हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई 2022 का सब्जेक्ट वाइज वेटेज कि एसएससी जेईई 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या था। ठीक है, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, ये क्यों जरूरी क्यों है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूरी क्यों है? तो सर देखो, आपके लिए सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले ये करना होगा कि आप उस एग्जाम का सिलेबस चेक करो। उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, अगर आपने सिलेबस चेक कर लिया है तो आप उसके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को देखो कि उस पर्टिकुलर एग्जाम का प्रीवियस ईयर में सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहा है। इससे क्या होगा? इससे आपको ये हेल्प मिल जाएगा कि सर आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से शुरू करनी है, किस तरीके से किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा वेटेज देना है, किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना है, या फिर आप ये बोल सकते हो किस सब्जेक्ट को आपको पहले शुरू करना चाहिए अगर आप अपने प्रिपरेशन को शुरू करने जा रहे हो। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो 2022 में टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, हम उन चारों शिफ्ट के डिफरेंट सब्जेक्ट के क्या वेटेज रहा है उसका हम डिस्कशन आज के क्लास में करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और अच्छा ठीक है, ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए जो अभी पहली बार ये एग्जाम देने वाले हैं। एसएससी जेईई का जो एग्जाम पहली बार देने वाले हैं उनके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी जो लोग जिन्होंने पहले एग्जाम दे चुका होगा उनको ये बातें पता होंगी। ठीक है, बट एक बार मैं जल्दी से कुछ बेसिक बात कर लेता हूँ कि एसएससी जेईई का जो एग्जाम है, ठीक है, एसएससी जेईई का आपके पास जो एग्जाम है, एसएससी जेईई में टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं कि एसएससी जेईई में टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? एसएससी जेईई में टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 में भी अगर हम इसको फर्दर बाइफरकेट करें तो 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहां से? टेक्निकल से आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी जो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें फिर से आपको क्या मिलेगा? 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहां से? रीजनिंग से। और 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जीएस से। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा? रीजनिंग का। एंड 50 क्वेश्चन किसको जाएंगे? जीएस के। ठीक है, ये तो बात हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन के। तो एसएससी जेईई के एग्जाम में टोटल 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा किसका? टेक्निकल के। और जो बाकी 100 क्वेश्चन है उसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे देखने को रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे देखने को किसके? जीएस के। ठीक है, अब अगर हम बात करें सर, देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या एसएससी जेईई का? एसएससी जेईई एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो, ठीक है, अगर आपने इसके पहले कभी एसएससी जेईई का एग्जाम नहीं दिया है तो सबसे पहले आप अपना माइंड मेकअप बना लो कि सर 200 क्वेश्चन तो करने हैं, लेकिन कितने मिनट में करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर 200 क्वेश्चन तो है, लेकिन आप टाइम बता दो। तो आपको 200 क्वेश्चन कितने मिनट में करने हैं? 120 मिनट, मतलब क्या? 2 घंटे में। 2 घंटे में आपको टोटल 200 क्वेश्चन करने हैं। तो ये अपने आप में एसएससी जेईई एक पहला एग्जाम है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है टाइम का। होता क्या है कि सर हम एग्जाम में तो गए 200 क्वेश्चन, मैंने 200 क्वेश्चन तो सर देख ही नहीं पाया सर, 2 घंटे तो यूँ बीत गए। 2 घंटे कब खत्म हो जाते हैं एग्जाम में पता नहीं चलता है। और एसएससी जेईई में 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब ये समझ में आया कि मेरे को एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम टाइम देना है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है स्टूडेंट को वो हमने ये देखा है कि सर वो तो पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। इसलिए पेपर एनालिसिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सब्जेक्ट का वेटेज इसलिए ये करवाया जाता है कि सर आप पहले से ये चीज़ें देख के जाओ। अब प्रैक्टिस, बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिस की भी उतनी जरूरत है अगर आपको टाइम वाली प्रॉब्लम एग्जाम में है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने वेटेज पे। सब्जेक्ट वेटेज क्या रहा है? ठीक है, ये आपके पास है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वेटेज में आप देखोगे, अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देख सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप देख सकते हो कि आपके पास देखो जो 2022 में सिविल का टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, और 4 शिफ्ट कौन कौन से थे? एक तो था आपके पास 14 नवंबर, और 14 नवंबर में शिफ्ट 1 में सिविल का पेपर हुआ था। दूसरा पेपर था 15 नवंबर को, 15 नवंबर शिफ्ट 1,
और देन 15 नवंबर शिफ्ट 3, और लास्ट जो पेपर था सिविल का वो लास्ट ईयर 16 नवंबर और किस शिफ्ट में, शिफ्ट 1 में हुआ था। तो ये टोटल 4 पेपर SSC JEE 2012 में कंडक्ट हुआ था, ठीक है, सिविल वालों के लिए। अब हम बात करते हैं कि सर सब्जेक्ट वाइज वेटेज बता दो डिफरेंट शिफ्ट में। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, अगर आप देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो अब 14 नवंबर को जो पहला शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें आप देखोगे टोटल 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो पहले शिफ्ट में टोटल 7 क्वेश्चन है। अब ये 15 का फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें देखो 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर 5 क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने पूरे चारों शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करा है और हम आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके ये जो सब्जेक्ट्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, RCC हो गया, स्टील स्ट्रक्चर हो गया, फिर BMC है आपके पास, CPM पर डे, फ्लूइड मैकेनिक्स है, फिर जियोटेक है, जियोटेक बोल दो, सॉइल मैकेनिक्स बोल दो, इन्वायरमेंट हो गया, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, देन सर्वेइंग, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी और एस्टिमेशन, ठीक है। ये तो आपके सब्जेक्ट हो गए सिविल के, जिससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम अगर बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, तो उसमें 7 क्वेश्चन हो गया, फिर यहाँ पे 8 क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, फिर 6 नंबर है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे ऑन एन एवरेज, अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें किसका, अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं किसमें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो आप बोल सकते हो 7 से 8, मतलब इधर 5, यहाँ पे 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन है, तो आपके पास ऑन एन एवरेज 6 से 7 क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है। अगर हम एक एवरेज निकालें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्या, SSC JEE के एग्जाम में। अब अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की, तो देखो सर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में बहुत ही कम क्वेश्चन, इवन कि 3 शिफ्ट में तो क्वेश्चन आए ही नहीं है। माना कि SSC JEE के सिलेबस में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मेंशन है, सिलेबस में देखोगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मेंशन है, लेकिन क्या आपको इतना टाइम देने की जरूरत है? तो सर बिल्कुल टाइम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कभी कभार 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और हम ये भी बता देंगे अभी थोड़ी देर बाद आपको कि अगर आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अगर आपके पास टाइम है कि नहीं सर मेरे को थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पहले से आता है, बस क्या करना है, रिवाइज करना है, मेरे पास टाइम भी बच रहा है, तो मैं ये भी बताऊंगा कि उसमें कौन से टॉपिक आप पढ़ सकते हो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में देखो केवल 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब अगर हम बात करें कि दूसरे क्वेश्चन हो कि सर स्टील स्ट्रक्चर, तो स्टील से पहले आप देख लो RCC में क्या है कि 9 क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 10 है, ठीक है। स्टील में देखो कितने क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 9 हो गया, 8 हो गया, फिर थर्ड शिफ्ट 15 के 4 क्वेश्चन पूछे गए, 16 वाले जो लास्ट शिफ्ट है उसमें देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन RCC के बढ़ा दिए गए और कितने क्वेश्चन कर दिए गए, 10 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे भी आप ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो कि RCC में से भी कितने, कम से कम 8 क्वेश्चन तो मान लो, कभी 7 से 8 या 9 बोल सकते हो, 8 से 9 क्वेश्चन आप RCC में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टील का, आपके पास स्टील स्ट्रक्चर का देख लो, स्टील स्ट्रक्चर में भी कितना है, यहाँ पे 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, फिर 6 है, फिर 11 है, फिर 5 है। देखना क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे RCC और स्टील का वेटेज अगर हम एक साथ देखें, अगर हम RCC और स्टील को एक साथ देखें, तो पहले शिफ्ट में यहाँ पे 9 नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन, यहाँ पे 8 क्वेश्चन, यहाँ पे 6 क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या RCC का क्वेश्चन कम हो गया और स्टील के क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया, फिर वापस यहाँ पे आपको RCC ज़्यादा देखने को मिलेगा और यहाँ पे स्टील के क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे। तो क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ एक बात समझ में आ रहा है कि सर RCC और स्टील को ना अगर आप दोनों को देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं इक्वल वेटेज, ऑलमोस्ट सेम वेटेज निकल के आता है। लेकिन फिर भी अगर हमसे पूछा जाए तो मैं पहला प्रेफरेंस दूंगा RCC को, कि RCC का वेटेज आप बोल सकते हो सिविल से स्टील से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी 7 से 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो SSC JEE के एग्जाम में। तो ये तो बात हो गया स्टील स्ट्रक्चर का। अब अगर हम बात करें, देखो ये जो भी पेपर एनालिसिस है ये 2022 का पेपर एनालिसिस है, आपको इसके पीछे, आपको इससे पहले के पेपर एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2022, क्योंकि अगर सिविल का देखोगे ना, सिविल का खुद में अगर 1 साल देखोगे तो 1 से ज़्यादा, कम से कम 4-5 शिफ्ट में तो पेपर होते हैं। तो आप बस केवल अपना जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उस लास्ट एग्जाम का सारे शिफ्ट का आप एनालिसिस कर लोगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो आप BMC देखो, सबसे हाई वेटेज आपको BMC में देखने को मिलेगा। तो आप BMC चेक करो, सर BMC में कितना वेटेज है, तो BMC का वेटेज सबसे हाई है, ऑलमोस्ट 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितना, कम से कम 15 क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हो। 15 क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन यहाँ पे 15 क्वेश्चन, फिर लास्ट शिफ्ट में आपको 14 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि बिल्डिंग मटेरियल से आप बिल्डिंग मटेरियल तो छोड़ कर जा ही नहीं सकते हो। अच्छा एक और मैं बात बताऊँ सर, इसमें बिल्डिंग मटेरियल्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दोनों इंक्लूड है, बिल्डिंग मटेरियल
एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये दोनों चीज़ इसमें इंक्लूड है। तो बीएमसी से आप कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप कम से कम 15 क्वेश्चन तो मान के चलो सर, 15 क्वेश्चन तो एसएससी में आने ही है। अरे कभी कभी तो इससे ज़्यादा भी पूछ लेता है बीएमसी से तो कभी कभी इससे ज़्यादा पूछ लेता है। तो आप बीएमसी तो छोड़ ही नहीं सकते हो। इवन अगर आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपका सबसे पहला एम होना चाहिए कि ऐसे सब्जेक्ट जिसके वेटेज एग्जाम में ज़्यादा है आप पहले उसको कवर करो। उसके बाद फिर आप जाओ कि जिसके वेटेज लीस्ट वेटेज जिन सब्जेक्ट का, उसको आप सबसे लास्ट में रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि आपको लास्ट में टाइम नहीं भी बचता है, अगर लास्ट में टाइम नहीं भी बचता, थ्योरी आप स्ट्रक्चर वाला हो गया, इधर आपके पास एयरपोर्ट हो गया, ऐसे सब्जेक्ट आप छोड़ भी सकते हो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इन सब्जेक्ट को छोड़ भी दिए तो आप पहले ऐसे सब्जेक्ट पर फोकस करो कि जिनके वेटेज एग्जाम में ज़्यादा है। अगर हम बात करें सर सीपीएम पट का, बता दो बहुत कम वेटेज है, आप छोड़ सकते हो या लास्ट के लिए रख सकते हो। 1 नंबर, एक ही क्वेश्चन पूछा गया आज तक, चारों शिफ्ट में मिला के आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, और वो भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना वो बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हो, अगर आपने कभी भी सीपीएम पढ़ रखा है तो आप उससे वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो लीस्ट वेटेज है, इसका सबसे कम वेटेज आप बोल सकते हो। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनके वेटेज कम है आप उसको लास्ट के लिए रखो। लास्ट के लिए क्यों? क्योंकि अगर आपसे ये छूट भी जाता है तो आपके रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट ये नहीं डालेगा। ठीक है, तो अब आप इसके बाद देखो सर फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर से आपके पास अच्छा वेटेज है फ्लूइड मैकेनिक्स का। फ्लूइड मैकेनिक्स का भी वेटेज आपके पास बहुत अच्छा वेटेज है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन? कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन आप बोल सकते हो, 9 to 10 क्वेश्चन आप बोल सकते हो किसमें? फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब आप उसके बाद देख लो जियोटेक हो गया। जियोटेक भी आपका क्या? सॉइल मैकेनिक्स का भी वेटेज एसएससी जेईई में बहुत अच्छा है। और सॉइल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट तो पढ़ता ही, उसको कुछ ना कुछ सॉइल मैकेनिक्स में आ रहा होता है पहले से। सॉइल ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट का वेटेज आप देखोगे ना हर एग्जाम में बहुत हाई है। अगर हर एग्जाम में बहुत हाई है तो वो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पहले पढ़ते ही है। तो आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो जियोटेक को भी आप सबसे ऊपर रख सकते हो। जियोटेक आप पहले कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जियोटेक का भी बहुत ज़्यादा वेटेज है। अब जियोटेक के वेटेज कितना है? कम से कम 7 से 8 मार्क्स। ठीक है, ये कभी कभी 10 तक भी पहुंच जाता है जियोटेक। ये थोड़ा बहुत वेटेज आपको चेंज होते हुए मिलेगा, कभी 9 से 10 ये हो गया, 9 to 10 क्वेश्चन हो गया एफएम के, कभी कभी एफएम के क्वेश्चन 1-2 कम हो जाएंगे और जियोटेक का इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद इन्वायरमेंट, सेम वेटेज, लगभग इन तीनों का वेटेज आप देखोगे लगभग सेम मान सकते हो। इन्वायरमेंट में फिर से 7 से 8 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप बात करो हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की। अगर हम तीनों को मिला के बोलें, हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट, अगर हम इसमें ब्रिज इंजीनियरिंग में मिला दें, डॉक एंड हार्बर्स भी मिला दें, ठीक है, इन सबको मिला के ट्रांसपोर्टेशन से आप देखोगे कम से कम कितना हो गया? 11 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 8 यहाँ पे हो गया, 7 यहाँ पे हो गया, 9 यहाँ पे हो गया, मतलब 9 से 10, आप 8 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पूरे ट्रांसपोर्टेशन से आप 8 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक और बात अगर मैं बताऊं कि इसमें भी अगर आप सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा हाईवे से। मतलब अगर आप ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर रहे हो तो सबसे पहला काम करो सर, पहले हम हाईवे पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको रेलवे पढ़ लेना है। रेलवे भी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब के एग्जाम में रेलवे से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पे हाईवे से केवल 3 क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में, 15 वाले, और इसमें कितने, रेलवे के कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। तो अब क्या है ना, अब रेलवे, अब किसी भी एग्जाम में देखोगे ना सर, रेलवे को वो लोग, रेलवे के क्वेश्चन का भी वेटेज वो सब बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब हाईवे के साथ साथ आपको रेलवे छोड़ के नहीं जाना है। बाकी आप एयरपोर्ट छोड़ भी सकते हो, क्योंकि एयरपोर्ट से पिछले साल केवल एक क्वेश्चन मिला था, वो भी सबसे बेसिक क्वेश्चन था, रनवे लेंथ पे एक क्वेश्चन था। आप उसको सिंपली, अगर आपने कभी 1-2 बार अगर आपने कभी एयरपोर्ट पढ़ा रखा है तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुआ एयरपोर्ट का। अब अगर हम बात करें सर सर्वेइंग का, छोड़ ही नहीं सकते हो, बहुत हाई वेटेज, 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन, देन 10, फिर 11, फिर कितने 11, मतलब ऑन एन एवरेज आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए? 10 से 11 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे हाई वेटेज आपके पास बीएमसी का निकल गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सबसे हाई वेटेज किसका है? सर्वे का। तो सर्वेइंग भी, अगर आप सर्वेइंग को भी अपने सबसे ऊपर रख सकते हो। ठीक है, वेटेज वाइज। बात अगर हम करें इरिगेशन का भी अच्छा खासा वेटेज है, 4 नंबर क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए? 9 क्वेश्चन हो गए। तो सर्वे का भी आप एवरेज मार सकते हो, कितना? 6 से लेकर 7 क्वेश्चन मान सकते हो ऑन एन एवरेज। ठीक है, 6 से 7 क्या सर्वे का आपके पास जा सकते हो कितना? हाँ, 6 से 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन मान सकते हो। फिर आपके पास हाइड्रोलॉजी है, देन आपके पास एस्टिमेशन है। ठीक है, अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजी का तो देखो 3 से 4 क्वेश्चन है।
ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बोल सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगर हम वापस बात करें एस्टिमेशन का, फिर वापस से बीएमसी के बाद सर्वे के बाद एस्टिमेशन का बहुत हाई वेटेज है। एस्टिमेशन आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो गेट और ईएससी का प्रिपरेशन करके आए हैं, वहाँ पे गेट और ईएससी में आपको एस्टिमेशन का वेटेज बहुत कम मिलता है, तो वो लोग जनरली क्या करते हैं, एस्टिमेशन नहीं पढ़ते हैं। बट अगर आप एसएससी जेईई का एग्जाम दे रहे हो तो एस्टिमेशन बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, यहाँ से आपको बहुत हाई वेटेज मिलने वाला है। और ये आपके पास कितने नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे 11 हो गया, अगेन आपके पास 8 क्वेश्चन है। मतलब आप बोल सकते हो 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया आपसे, एस्टिमेशन से वापस आपसे 10 से 11 क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तो आपके पास है कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या था एग्जाम में। तो आप अगर हम आपको प्रायोरिटी बोले कि किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहिए, आप क्या सीक्वेंस रख सकते हो अपने प्रिपरेशन में। अगर आप पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो एसएससी में, इवन अगर आप पहले भी प्रिपरेशन कर चुके हो और वापस अगर आपको एग्जाम देना है, तो आप सबसे पहले ये कर सकते हो, सर हम पहले नंबर पर बीएमसी रखते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर हम क्या रखेंगे, पहले नंबर पर हम रखेंगे बीएमसी, कि आप सबसे पहले तो बीएमसी पढ़ लो, उसके बाद आप पढ़ लो सर्वे पढ़ लो, उसके बाद आप पढ़ लो क्या, सर्वे के बाद आप एस्टिमेशन पढ़ो, ठीक है। तो अगर आप क्या इन 3 सब्जेक्ट को, क्या कौन सा हो गया आपके पास, हो गया बीएमसी, हो गया आपके पास सर्वे, हो गया आपके पास एस्टिमेशन, हो गया। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट को आप कवर कर लेते हो, तो इन 3 सब्जेक्ट को कवर करने से आपके कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन तो आपको यहीं पे सॉल्व हो गए। केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ लेने से आपके 35 क्वेश्चन, 30 से 35, ऑलमोस्ट 30 से 35 क्वेश्चन आपके यहीं से निकल गए, ठीक है। और इन सब्जेक्ट का सबसे एक प्लस पॉइंट ये भी है कि सर इसमें आप अगर पढ़ने जाओगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। अगर इन सब्जेक्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं तो आप इसको बहुत जल्दी कंप्लीट भी कर सकते हो। और देखो होता क्या कि अगर आपके 4 से 5 सब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो भाई मेरे इतने परसेंट, कम से कम 50%, 30%, 40% मेरा प्रिपरेशन हो चुका है। मतलब अगर आप इन सब्जेक्ट को तैयार कर लिए तो कम से कम मान के चलो 30 से 35% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सर आप दूसरे नंबर पे अगर आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, जियोटेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इन 3 सब्जेक्ट में से आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसको आप पहले रख लो, ठीक है। तो आप रख सकते हो कि जियोटेक को पहले रख सकते हो। अगर आप एक सीक्वेंस बनाना चाह रहे हो कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो आप जियोटेक को पहले रख सकते हो, देन फ्लूइड मैकेनिक्स रख सकते हो, देन आप एनवायरनमेंट रख सकते हो। मतलब आप देखो कि इन वेटेज से आप क्या कर सकते हो, इन वेटेज से आप एक प्रायोरिटी दे सकते हो अपने सब्जेक्ट का कि आपको किस सब्जेक्ट को पहले ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो कि उसका अब आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सिंपल सा बात है, आप जो सब्जेक्ट खत्म कर ले रहे हो अब क्या करना है, आपको उन सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना है कि एग्जाम में इन सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लिए और अगर आप साथ में अगर आप इन सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको इन सब्जेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट में हूबहू देखने को मिल सकता है। इतने सारे एग्जाम हुए, आप अगर देखोगे ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जिसमें देखो एसएससी जेईई में क्या है ना कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का वेटेज बहुत कम है। तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है ना, तो आप एक चीज़ देखोगे कि अगर आप प्रीवाईक्यूब, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप अच्छे से अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपको काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाते हैं। और इसीलिए हमने एक और काम करा है, हमने एक काम किया सर, यूट्यूब पे आपके लिए जेईई अभ्यास सीरीज के नाम से एक सीरीज लेके आए, वो प्योरली पीवाईक्यू सीरीज ही है। उसमें हम क्या करने वाले, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एसएससी जेईई के और कुछ और एग्जाम के जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उन क्वेश्चन का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप देखो हमने जेईई अभ्यास सीरीज के नाम से जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन का अपन डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ पे उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ नए क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है हम उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस वहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यूट्यूब चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया प्रैक्टिस मॉक का तो आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। और आप यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको जितने भी ये पीडीएफ है, ये चाहे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का पीडीएफ हो, चाहे वो सब्जेक्ट का जो हम यूट्यूब पे पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं चाहे उसका पीडीएफ हो, वो सारे पीडीएफ का अपडेट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले तो काम करो कि सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो
और अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस मॉक का ये चैनल यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया, आप उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे कि हम लोग कौन सा वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अभी तक तो हमने बात किया सर टेक्निकल सब्जेक्ट का, अब अगर हम बात करते हैं रीजनिंग का, ठीक है, तो रीजनिंग में देखोगे सर ये टॉपिक आपके पास, ये 16 टॉपिक आपके पास मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। इन 16 टॉपिक से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम थोड़ा सा जल्दी से आपको मैं बता दूं सर किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आने वाला, तो अगर हम पहले ब्लड रिलेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को, फिर एनालॉजी से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, सिलॉग से 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकता है, कोडिंग डिकोडिंग आप देखोगे सर कोडिंग डिकोडिंग का क्या वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो 7 से 8 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से, अगेन 2 क्वेश्चन लगभग यहाँ से मिल जाता है। फिर मिसिंग नंबर में क्या, मिसिंग नंबर का भी वेटेज अपने एसएससी जेईई के रीजनिंग में बहुत ज़्यादा है, यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग से 2 से 3 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नंबर सीरीज का, नंबर सीरीज का भी वेटेज अपने एसएससी जेईई वाले रीजनिंग में बहुत ज़्यादा है, 5 से 6 क्वेश्चन तक पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। ये तो हो गया वेटेज का। बाकी यहाँ पे लिख लो 1 से 2 क्वेश्चन, फिगर से 2 क्वेश्चन मान के चलो, मिरर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, सीटिंग अरेंजमेंट से भी फिक्स है 2 क्वेश्चन लगभग आपसे अभी तक अगर आप एनालिसिस करोगे प्रीवियस है 2 क्वेश्चन तो पूछता है। डिक्शनरी से अगेन 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो क्या ये प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस है, ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया, वहाँ से आप ये देखोगे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे गए, डायरेक्शन और डिस्टेंस से मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हो गया एसएससी जेईई के रीजनिंग का वेटेज हो गया, क्या सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्या वेटेज है, ठीक है। अब इसको देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करना है और आप किसको बाद में शुरू कर सकते हो, ताकि अगर आपसे एग्जाम टाइम में लास्ट मोमेंट पे आप नहीं भी उसको कंप्लीट कर पाते हो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, ठीक है, आपके रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें जीएस में, ठीक है, अब हम आते हैं जीएस पे। तो दोस्तों सबसे पहली बात बोले कि अगर आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीएस का जो पेपर है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आप इसमें बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते हो कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत रैंडम। मैंने देखा कि सर इसमें क्या हो रहा है ना कि मैंने देखा स्टूडेंट ने जीएस बहुत पढ़ रखा, बहुत जीएस में उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बट उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पा रहे क्योंकि इसके जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है एसएससी जेईई में वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है जीएस। इसलिए अगर आपने कभी जीएस नहीं पढ़ा रखा है तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना जीएस पे। आप एक काम कर सकते हो कि अभी के लिए आप करंट अफेयर पे फोकस कर लो, ठीक है, आप इस पे फोकस कर लो, ठीक है, आप इस पे फोकस कर सकते हो और यहाँ से आपको जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट लो, करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करो। और अभी जो रिसेंट एग्जाम हो रहा है एसएससी जेईई में उसमें करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा रहा है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नहीं मेरे को तो जीएस पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे जीएस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ले सकते हो, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हो। बाकी साइंस का वेटेज बहुत कम है, ठीक है, साइंस का वेटेज कम है, आप साइंस छोड़ भी सकते हो या थोड़ा बहुत साइंस आपको पहले से पता होगा, तो इसमें ज़्यादा आपको जीएस वाले पेपर में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो, ठीक है। ये तो रहा पेपर एनालिसिस का, ठीक है, ये तो रहा सब्जेक्ट वाइज वेटेज का, ठीक है। आप क्या कर सकते हो इसी के हिसाब से अपने प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया पूरा वेटेज, ठीक है। अब बात आता है कि सर करना क्या मुझे, सर करना ये है कि आप एक काम करो, जिन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है उसको कंप्लीट करो सबसे पहले, उसके बाद आप लग जाओ प्रैक्टिस में, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपको ये आइडिया नहीं लगेगा किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि हो क्या रहा है ना कि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ यूट्यूब पे, क्योंकि हम यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करवा रहे हैं आपसे, और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही अगर उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, हम उसका भी डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप टेस्ट सीरीज के इनके प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको इन सारे अगर एसएससी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एसएससी जेईई का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप एसएससी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो आप एसएससी जेईई का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जिससे आपको सेम पैटर्न जो पैटर्न आपके एग्जाम में पूछा गया पिछली बार प्रीवियस ईयर टाइम में, वैसे ही पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा मॉक को ज़्यादा प्रीफर करो, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को कम प्रीफर करो। क्या होता है कि सर आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, आप उसके क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर लेते हो। जब आप मॉक देने जाते हो, जब आपको 14-15 सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग का एक साथ ध्यान रखना पड़ता है, फिर आपको दिक्कत होता है। इसलिए आप ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना स्टार्ट करो,
ठीक है दोस्तों, और अपने आप टेस्ट से ज्वाइन कर लो और अपने प्रैक्टिस को और इन्हेंस करो। थैंक यू वेरी मच।